यशायाह उसका 38 बाब और उसकी पहली आयत से यहाँ पर लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। कई बार आज बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि ऐसी बीमारी लोगों पर छाई हुई है कि लोग मरने पर है, लोग मरे जा रहे हैं, लोग खत्म हो जा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी देना खुदावंत का काम है। मौत और जिंदगी उसके हाथ में है। चाहे कोरोना हो जाए, चाहे कोई और बीमारी हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे किसी भी दुनिया की कोई और खतरनाक बीमारियां क्यों ना हो जाए, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंत से जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, जब हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यशायाह नबी वहां पर गया, पर क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, जाओ हिजकिय्याह को बताओ, हिजकिय्याह को जाके बता दो जी, यहोवा यूं कहता है। मैं अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, यहोवा यूं कहता है, यानी परमेश्वर यूं कहता है। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो, पहले से परमेश्वर ने, क्योंकि खुदा का सेवक था, इस बात को जाकर उससे कह दे, जो बातें करनी है, जो बातें बतानी है। कई बार अरे भैया कुछ बताना रह गया, कुछ बताना चाह रहे थे, मुंह में तो थी बातें पर वो एकदम से उनका दम निकल गया। कई बार ऐसा हो जाता है। जब शमूएल मरा तब शाऊल ने उसकी आत्मा को ऊपर बुलाया। एक भूत सिद्धि करने वाले के द्वारा शाऊल की दाऊद की शमूएल की आत्मा को ऊपर बुलाया और उससे बातचीत करी। कई बार हमें पता नहीं चल पाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, कि हमारे जीवन में सारी घटनाएं कैसे हो गई। हम लोग पता लगाते रह जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है, परमेश्वर के नजदीक ले जाता है, उससे बातचीत कराता है। और यकीन रखिए कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुन करके, यानी हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका जवाब जरूर देता है। और यहाँ पर कुछ चीज इस प्रकार से हुआ, यशायाह आया क्योंकि परमेश्वर उससे कहा था जाकर के हिजकिय्याह को बता दे। लिखा हुआ है, यशायाह नबी उसके पास आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा नहीं, मर ही जाएगा। इसमें दो राय नहीं है कि तो मरेगा नहीं, मर ही जाएगा। अब किसी से कह दिया जाए, भैया सिर्फ तुम 2 दिन के मेहमान हो, जो कुछ बताना हो करना हो कर लो। कई बार मनुष्य निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। जब हिजकिय्याह को ये बात पता चली होगी कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, उसे मालूम था कि एक है जो इस बात को भी टाल सकता है। इसने काम किया। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, जो आज्ञा तुझे देनी है, तुम मर जाएगा, बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करते कहा, किसी की तरफ नहीं ध्यान दिया। कि बड़ा वाला पादरी उसको फोन कर लेते हैं, उसके पास चले जाते हैं, उसको बुलवा लेते हैं, उससे प्रार्थना करा लेते हैं, कुछ नहीं। उसने स्वयं अपने उस कार्य को किया। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दीवार जो एक पर्दा था हमारे और आप परमेश्वर के बीच में, उस पर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, फाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि अब हम डायरेक्ट उस खुदावंत से बातचीत कर सकते हैं। अब जब हम प्रार्थना करें तो डायरेक्ट खुदा से दुआ करें, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं, पर उद्धार के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है कि तुम मर जाएगा, बचेगा नहीं। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई। कई बार हम लोग उन बातों को स्मरण दिलाने लगते हैं, परमेश्वर को बताने लगते हैं, परमेश्वर तुझे मालूम है कि मैं कितना क्या क्या करता हूँ। एक शख्स खड़ा हुआ मंदिर में, कह रहा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, तहकी देता हूँ, सारे कामों को करता हूँ, पर उसके अंदर एक कमी थी। और वो कमी ये थी कि वो कह रहा था कि मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ,
किसी दूसरे पर उंगली उठाना था। कई बार हम लोग दूसरे पर उंगली उठा देते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते कि हमारी तरफ कितनी उंगलियां हैं। किसी दूसरे को झूठा ठहरा देते हैं, किसी दूसरे को बदनाम कर देते हैं। पर खुदा का कलाम बता रहा है उस व्यक्ति की प्रार्थना खुदा तक नहीं पहुंची। इस व्यक्ति ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी की तरफ नहीं नजरें उठाई, किसी को नहीं कहा कि इसने बुरा किया है, उसने भला किया है, ऐसा इसने किया है। हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है इसने दीवार की ओर मुंह किया और प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन सिर्फ से अपने बारे में बात कर रहा है। मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था, जो तेरी दृष्टि में अच्छा था, जो तेरी दृष्टि में उचित था, वही करता आया हूँ। खुदा के लोगों चेक करें हम अपने आप। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या ये बात हमारे जीवन में रहती है कि जो उचित है हम वही कर रहे हैं? क्या हमने उचित काम किए हैं? अगर उचित काम नहीं किए हैं तो बात ध्यान रखें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंची। खुदा का कलाम यहाँ पर बता रहा है, पढ़े आगे। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या करने लगा? बिलक बिलक कर रोने लगा। दाऊद कहने लगा मेरे आंसुओं को कुप्पे में रख ले, और रोने लगा। खुदा का कलाम बता रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, दृढ़ता से कहना है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हमारा भरोसा किस पर है? शायद हो सकता है डॉक्टरों पर, किसी इंसान पर हो, किसी व्यक्ति पर हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा कलाम यहां पर बता रहा है, हमें लगता है बीमारियां हमको घेरे रहेंगी, परेशानियां हमको घेरे रहेंगी। एक शख्स है जिसका नाम है योना, इसको निकाले रहेंगे। यहां पर खुदा कलाम बता रहा है कि मैं तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर, क्या हम परमेश्वर के सम्मुख गए? शायद हो सकता है हमारी समस्याएं बड़ी हो, आपको लग रहा है कि अब हमारी इस समस्या का शायद समाधान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, योना भाग गया तर्शीश खुदावंद के सम्मुख से, पर राजा ने एक ऐलान किया। जब राजा के कान में ये बात पहुंची तब राजा अपने तख्त से उतर आया, अपने उस सिंहासन से उतर आया, और उसने टाट ओढ़ा और ढिंडोरियों को बुलाया और तमाम लोगों को बुला करके सम्मति करी और ढिंडोरियों को भेज दिया, जाकर के ऐलान करो, बताओ लोगों को। और क्या बताओ? अगर हमारे लिए योना नबी की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़े, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। मालूम था 40 दिन के बाद वहां पर प्रचार किया जा रहा था कि 40 दिन के बाद ये नीनवे नगर उठा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कई बार हमें जब पता चल जाए कि हम नष्ट हो जाएंगे, हम बीमार हो जाए, हम बीमार हो गए, हिजकिय्याह को जब मालूम पड़ा तब ये रोने लगा, बिलखने लगा। जब राजा के कान में ये बात पहुंची कि 40 दिन के बाद ये नीनवे नगर बर्बाद कर दिया जाएगा, और उसने सिंहासन पर से सिंहासन पर से उठा, अपने राजकीय वस्त्र उतार करके टाट ओढ़ लिया, यानी अपने आप को दीन किया उसने। कई बार हमारे मन में बना रहे, अरे हम तो राजा है, राजकीय वस्त्र पहने हुए उतर आया और बैठ के घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा। उसने कहा नहीं, मैं इस समय राजा नहीं, एक आम इंसान बनना चाहता हूं। शायद हो सकता है आपका एटीट्यूड आपको परमेश्वर से अलग करता है, आपका व्यवहार परमेश्वर से आपको जुदा करता है। हम भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमें यकीन है कि हमारी प्रार्थना सुन लेगा। क्या ये वास्तव में
ये सच्ची बात है? जब सच्ची बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो ये बात यकीन रखिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका जवाब देगा। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, तब उसने, राजा ने क्या काम किया? उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज की वस्तु 8वीं आयत को पढ़े, 8वीं आयत। मनुष्य और पशु हाँ। दोनों टाट ओढ़े। उसने कहा कि ये काम करें, मैंने तो टाट ओढ़ लिया है। अब उसने आज्ञा जो करी, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सब टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करते। कैसे? चिल्ला चिल्ला रोए, बिलखे, जिस तरह से उसने हिजकिय्याह ने किया। राजा ने कहा, क्या कहने लगा? उसकी 9वीं आयत को पढ़े। संभव है परमेश्वर दया करे हाँ, और अपने सारे लोग, 8वीं आयत में लिखा हुआ, सारे लोग क्या करें? पश्चाताप करें, कुमार्ग से फिरे। तब कहने लगा, संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल ले। मालूम है, परमेश्वर ने दूसरी बार अपनी इच्छा बदली। हर बार वो अपनी इच्छा बदलना चाहता है हमारे और आपकी खातिर। क्या हम उसके सम्मुख आते हैं सही मन से, सच्चे मन से? अगर नहीं आते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, संभव है कि यहोवा अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, हम नष्ट होने से बच जाए। वो कह रहा है कि शायद हो सकता है हम नष्ट होने वाले हैं 40 दिन के बाद में, हम बच जाए। नहीं, नीनवे लेकर छोड़ देते हैं, बच जाएंगे, कहीं और चले जाते हैं। उसने कहा नहीं, हम नीनवे नगर में रहेंगे। शायद हो सकता है आपकी परिस्थिति, आप सोचते हैं कि हम ऐसा काम कर लेते हैं। कई लोग जब उनके जीवन में परेशानी आती है तो अपने कमरों को बदल लेते हैं। एक बेटी है, जब उसके जीवन में परेशानी आती है, लगता है कि उसे कमरे में प्रॉब्लम है, वो कमरे से दूर हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप विजय हासिल करें, वहीं पर बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। मुझे यकीन है कि खुदा आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा, आपकी समस्याओं से आपको निजात देगा, आपको निकाल लेगा। आपकी वो परेशानियां, शायद हो सकता है आपके तमाम समस्याएं हैं, एक भी समस्या आपके जीवन में ना रहे। मौत को छोड़ करके और इससे बड़ी क्या समस्या? दुनिया की सारी चीजें तो परमेश्वर मुहैया करता ही है, सारी चीजें देता है, आपको स्वास्थ्य देता है, डेली सांस आप पाते हैं, जीवन पाते हैं। हम और आप जीवन पाते हैं सिर्फ उसकी दया से। 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने देखा कि ये कुमार से फिर रहे, तो उसने काम किया, अपने परमेश्वर ने उन पर दया करी और उनको जीवन प्रदान कर दिया। उसने उनको छोड़ दिया, उनको निकाल लिया, उनको बचा लिया। लिखा हुआ है, उसकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। हिजकिय्याह के लिए लिखा हुआ है, उसी 38वें अध्याय में चले आए, यहां पर लिखा हुआ है, उसने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो 1,20,000 से अधिक लोग थे, उनको परमेश्वर ने बचा लिया। कैसे छोड़ दिया? प्रार्थनाओं के जरिए से। आपकी प्रार्थना, जो बहुत से लोगों ने वहां पर, नीनवे के लोगों ने प्रार्थना करी, उन्होंने क्या किया? अपने आप को दीन किया, पश्चाताप किया, उन बुराइयों से वो फिर गए। उन बुराइयों से हर एक को, जितने भी लोग हमारे साथ में ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं, सुन ले इस बात को कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन करके आपको जवाब देगा। इससे पहले कि वो हम पर टूट पड़े, हमें एक काम करना है, अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना है। परमेश्वर की दया हम पर हो जाएगी। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए जी निकाल ले यशायाह उसका 38वां अध्याय। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। 4वीं आयत जी। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा, लिखा है, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा क्यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। क्या कर लिया? तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं। और तेरे आंसू देख लिए हैं जी। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? अरे तू मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। जब उस शख्स ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने अपनी मनसा बता दी। खुदा के लोगों, शायद आपको लग रहा है आपकी समस्या बड़ी है, आपके परिवार में ऐसी ऐसी समस्या है,
शायद उसका समाधान होना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हमारी ओर झुक करके हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। हम विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। वो हमें पहले के जाल से बचा लेगा, महामारी से बचा लेगा, तमाम उन रोगों से बचा लेगा, क्योंकि वह हमारी हिफाजत करने के लिए इस पृथ्वी पर आ जाता है, हमें बचा लेता है। वह हमें पंखों की आड़ में ले लेता है, जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, परमेश्वर हमें भी संभालता है। आज खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर।